नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जेके पेपर स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी का सिलसिला स्टॉक के ऊपर चल रहा है। और हाल फिलहाल की बात करें तो पेपर जो सेक्टर के जो स्टॉक है उन सारे स्टॉक के अंदर ही हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर स्पेशली बात करें जेके पेपर में तो यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है और क्या इस प्राइस के ऊपर यानी कि 216 रुपया 50 पैसा जो क्लोजिंग प्राइस है 1 जुलाई 2021 का, यहाँ पर से क्या फ्रेश खरीदारी किया जा सकता है। और अगर फ्रेश खरीदारी नहीं करते, होल्ड करते हैं, तब भी यहाँ पर से क्या कुछ टारगेट निकल सकते हैं, इसी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट के ऊपर डिस्कशन और वेल्थ क्रिएशन के ऊपर वीडियो आते हुए दिखेंगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखिए, जेके पेपर की बात करें, पेपर इंडस्ट्री के अंदर हमारी इंडिया के अंदर जो पेपर इंडस्ट्री है उसके अंदर बात करें, जेके पेपर लीडर है, एक तरह से लीडर है। हाँ, यहाँ पर कंपटीशन की बात करें वो हर सेक्टर में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। वो चाहे बात करें होटल इंडस्ट्री हो, वो चाहे बात करें एफएमसीजी हो, वो चाहे आईटी हो, आपको हर फील्ड में, हर सेक्टर में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। और उसी बात को अगर आप देखें पेपर इंडस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस स्टॉक की बात करें बाकी के अदर स्टॉक के मुकाबले, आप आईटी सेक्टर में अगर आप देखें इन्फोसिस और टीसीएस क्वालिटी स्टॉक है और क्वालिटी कंपनी है। हाँ, बाकी कंपनियां भी अच्छे हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा चर्चा और बातचीत या फिर देखिए जो पॉपुलैरिटी की बात करें वो इन्फोसिस और टीसीएस की ज़्यादा है। और जेके पेपर की बात करें, ये अपने फील्ड में, अपने सेक्टर में बात करें, इन्फोसिस और टीसीएस की तरह ही है। इन दोनों में से कोई एक स्टॉक अगर आपको आईटी सेक्टर से उठाना होता तो अगर जैसा आप इन्फोसिस या टीसीएस में से कोई उठाते, हो सकता है कोई माइंडट्री उठाता, हो सकता है कोई विप्रो उठाता, या फिर हो सकता है कोई टेक महिंद्रा को उठाता। तो अगर आप देखें लोगों की पहली पसंद या फिर लोगों से पूछे एक आईटी कंपनी के नाम बताइए तो वो लोग जैसे बोलते हैं कि इन्फोसिस, या फिर बात करें टीसीएस या विप्रो भी बोलते हैं। तो उसी प्रकार की पॉपुलर एक कंपनी है जेके पेपर। इस कंपनी के ऊपर बातचीत करें तो जेके पेपर अगर आप देखेंगे, आप अपने गली में, मोहल्ले में, हर उस दुकान में जहाँ पर पेपर से रिलेटेड कामकाज होता है, वो चाहे कोई ज़ेरॉक्स की दुकान हो, वो चाहे कोई ऑफिस हो, वो चाहे किसी बाइंडिंग की दुकान हो, आपको हर जगह पर कहीं ना कहीं जेके पेपर का नाम देखने को ज़रूर से मिलेगा। इतनी ज़्यादा पॉपुलर है ये कंपनी। और ये कंपनी के अंदर अगर आप देखें स्टॉक के अंदर, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा 51 लो अगर आप देखें वो 86 रुपया, और अगर आप देखें उससे भी नीचे लगभग 75-65 के आसपास भी स्टॉक का प्राइस चला गया था। तो वहाँ से देखें तो 216 रुपये का यहाँ पर प्राइस, और एक साल का रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न, ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, बाउंस बैक करके दिखा दिया है। और जो रिजल्ट आए थे एक क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा खराब रिजल्ट आया था, जिस रिजल्ट के ऊपर बेस करके तो मतलब 2 करोड़ के आसपास का लॉस या फिर कुछ हुआ था। वो Q3 या Q2 था, मतलब मुझको ठीक तरह से याद नहीं, आप डिस्कशन चेक कीजिए, मैं वीडियो दे दूंगा वो वाला। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा खराब नतीजे आए थे लॉकडाउन के चलते, इतना ज़्यादा स्टॉक पिटा था, इतना ज़्यादा बुरी तरीके से स्टॉक पिटा था, क्या ही कहना। लेकिन वहाँ से भी स्टॉक ने बाउंस बैक किया। मैंने आपको एक साल पहले ये वीडियो बनाकर बताया था कि जेके पेपर शानदार मल्टीबैगर रिटर्न देगा। यकीन नहीं होता, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको जेके पेपर के ऊपर मेरा बनाया हुआ वीडियो मिल जाएगा। तो सर उस वक्त अगर आपने खरीदारी किया हुआ होता तो सर आज आप शानदार प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए होते, लेकिन खरीदारी आपने नहीं किया है, आपने देरी की है। कोई बात नहीं दोस्तों, मार्केट में कभी भी कोई भी टाइम अगर आप देखें वो बहुत ही अच्छा या बहुत ही ख़राब टाइम नहीं माना जाता। हर वो समय अच्छा होता है, हर वो समय ख़राब होता है। मार्केट में आप कैसे मार्केट को ट्रीट करते हैं उसके ऊपर बेस करके ये सारा कुछ होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर बात करें, इस टाइम के अंदर बात करें जीके पेपर मुझको कैसा लगता है, ये मुद्दे की बात है। तो सर देखिए, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में जीके पेपर है और 100 के नीचे ही मेरा जो एवरेज प्राइस है वो है। और अभी तो हाल फिलहाल मैं जेके पेपर में से एग्जिट करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर से अगर कोई बड़ा उछाल आता है तो हो
सकता है वहाँ पर मैं एग्जिट करने के बारे में सोचूं, लेकिन इस प्राइस के ऊपर भी मुझको स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है। स्टॉक 250 रुपये 250 रुपये तक स्टॉक जा सकता है शॉर्ट टर्म में ही, शॉर्ट टर्म में ही जा सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने पहले से खरीदारी करके रखा हुआ है जेके पेपर के अंदर, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वर्ड को नोट कर लीजिएगा, जिन्होंने पहले से जेके पेपर के अंदर खरीदारी करके रखा हुआ है, पहले से मतलब 200 के नीचे, 150 के नीचे, 100 के नीचे, किसी भी प्राइस के अंदर, वो यहाँ पर अगर आप देखें शॉर्ट टर्म में ही उनको 250 का भाव देखने को मिल सकता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोगों ने 100 के नीचे यहाँ पर खरीदारी किए हुए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा आप चाहे तो एक बार ही यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है आप 25% करें, या फिर हो सकता है आप अपना कैपिटल निकालें, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। आप चाहे तो एक बार थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर पार्शियली प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आपको इमोशनल होकर बैठे नहीं रहना है। और जेके पेपर की बात करिए, ये स्टॉक देखें तो सर री रेटिंग का कैंडिडेट तो बन ही चुका है और भी बहुत ज़्यादा डिमांड लौटती हुई आपको यहाँ पर दिखेगी। लेकिन स्टॉक की बात करें, स्टॉक चल चुका है, बहुत ही ज़्यादा चल चुका है। यहाँ पर मैं पर्सनली आपको फ्रेश खरीदारी करने की जो कहते हैं ना सर, जो करेज, वो मुझ में अभी नहीं है, इस टाइम के अंदर नहीं है। मैं 200 के ऊपर स्टॉक को मैं आपको अभी इस टाइम के ऊपर लेने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि स्टॉक कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा चल चुका है। यहाँ पर आप लेंगे फंस जाएंगे, मुझको अच्छा बहुत नहीं लगेगा। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा जिन्होंने खरीदारी करके रखा हुआ है उनको मैं कहना चाहूँगा आप 200 तक का भाव नीचे की तरफ वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा है, मतलब मुझको तो 5-10 साल तक स्टॉक को बेचना ही नहीं है सर, तो उनको भी कहना चाहूँगा दोस्तों, पेपर इंडस्ट्री, आप सोचेंगे सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, पेपर की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसा नहीं दोस्तों। पेपर की डिमांड आपको हमेशा देखने को मिलेगी। पेपर ऐसा नहीं दोस्तों, पेपर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखने के लिए ही काम में आता है। पेपर बहुत सारी चीज़ों के अंदर कामकाज होता है। पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है, पैकेजिंग यानी कि जो पैकेज, मतलब जो आपके घर में कोई प्रोडक्ट वगैरह आता है तो उसकी जो पैकेजिंग है उसके अंदर भी कंपनी कामकाज करती है, उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे प्लास्टिक से पेपर के अंदर ही आ रही है, और भी पेपर से बहुत सी तरह तरह की चीज़ें बनती है सर। तो पेपर इंडस्ट्री की डिमांड अभी ऐसे धड़ाम से ख़त्म नहीं हो जाएगी। ख़त्म होने से पहले आपको पता चलता रहेगा कि पेपर इंडस्ट्री की डिमांड ख़त्म हो रही है, अब इससे निकल जाना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर एक बार ऐसा रिवोल्यूशन आएगा पेपर इंडस्ट्री के अंदर, जो ये सारे स्टॉक को री रेट करके चले जाएंगे। तो सर जेके पेपर की बात करें, हो सकता है ये स्टॉक भी अभी कभी आपको 500 के भाव के ऊपर लेना पड़े या फिर देखना पड़े। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक 250 जा सकता है। फ्रेश खरीदारी करने की राय अभी नहीं है। अगर कभी मोमेंटम अच्छा खासा आता है, स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट होता है या फिर कंसोलिडेशन का फेज कंप्लीट करता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। जो लोगों ने लिया हुआ है उनको कहना चाहूँगा होल्ड कर सकते हैं तो कीजिए, पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कीजिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी अभी इस प्राइस के ऊपर ना करें तो ही अच्छा है। बाकी ट्रेडर्स लोगों के लिए कहना चाहूँगा आप अपना रिसर्च कीजिए। मेरे बोलने के ऊपर बेस करके ना ही इन्वेस्टर ना ही ट्रेडर किसी को भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मैंने मेरी पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर आपके सामने रखी है। अगर मुझको लेना होता तो मैं 216 पे नहीं लेता, वेट करता 200 के नीचे जाने का, 200 के नीचे जाता तो मैं ऐड करता। मुझको अगर बेचना है तो 250 के उस पार ही बेचना है, 250 तक स्टॉक जा सकता है। ये सीधा सीधा मुद्दे की बात है। अभी इसके ऊपर अगर आपको और कोई सवाल जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से किया कीजिए। और बार बार मैं आपको कहता हूँ मेरे बोलने के ऊपर डिसीजन नहीं लेना है। आप एनालिसिस करने के लिए मैं जो बोलता हूँ उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, रिसर्च आपका खुद का होना चाहिए, एनालिसिस आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका खुद का लगता है स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए। तो सर आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।